हम लोगों ने रियल नंबर कहाँ तक देख लिए थे, रियल नंबर पढ़ा रहे थे और रियल नंबर में हमने एलसीएम एचसीएफ बेल वाले क्वेश्चंस ये सारी चीज़ें की थी कि बेल अगर ये इतने इतने इंटरवल में बजती हैं और ये फिर कितने आवर्स बाद मिलेंगी या कितने आवर्स बाद एक साथ बजेंगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे कि 3 ट्रैफिक लाइटें इतने बजे स्टार्ट होती हैं ब्लिंक करना, यदि वो 8 बजे से स्टार्ट होती हैं तो कितनी देर बाद वो आपस में मिलेंगे। सेम टाइप से मतलब इन सारे टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम ही लेना रहता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक बीप बजा रहे 60 सेकंड के डिफरेंस में अलार्म करती है और यदि वो दोनों इतने इतने सेकंड बाद बीप करती तो कितने सेकंड बाद वो सेम टाइम पे बीप करेंगी। यदि कोई 3 रॉड हैं इतने डिफरेंट कैपेसिटी का मेजर मैप करती हैं तो वो सेम मतलब एग्जैक्ट कैपेसिटी का कितने टाइम्स मेजर करेंगे। तो इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन सारे करवाए थे और इसके बाद अब हम लोगों को ये एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर फिनिश होता है और इसके बाद हम लोगों को करना है ये नंबर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको एक सबसे ऊंची एक ट्रिक बताई थी, पहले हम देख लेते हैं इसमें कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर लिखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नंबर क्या? 1 2 3 4 ये। और नेचुरल गिनती या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब आदि होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? आदि उसमें जीरो लगा दे तो नेचुरल नंबर में जीरो लगा दे तो होल नंबर बन जाते हैं। नेचुरल नंबर में यदि जीरो को प्लेस कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाते हैं। और यदि उसमें हम नेगेटिव नंबर डाल दें तो क्या बन जाते हैं? इंटीजर। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारी चीजें हैं। तो ये हमने आपको एक याद करने के लिए मतलब ट्रिक बनाई है कि सबसे ऊपर नेचुरल नंबर यदि उसमें जीरो प्लेस कर दें तो होल नंबर, और यदि उसमें माइनस नंबर भी प्लेस कर दें तो -3 2 1 0 1 2। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम रेशनल और फ्रैक्शनल नंबर। क्या रेशनल नंबर? क्या वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट, ऐसे नंबर जिनको किसके फॉर्म में बताया जा सकता है? कैन बी रिप्रेजेंट p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद मैंने आपको अब हमको ये नंबर डिफाइन करना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमको एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है। और ये नंबर टर्मिनेट होते हैं डेसिमल पे कि नहीं होते हैं, उन इस टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं कि ये नंबर्स जो है टर्मिनेट होते हैं डेसिमल पे कि नहीं होते हैं। एक्सप्रेस ईच, इन सबको किसके फॉर्म में प्रदर्शित करना है? डेसिमल के फॉर्म में। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं? सपोज दैट कोई नंबर है p अपॉन q, यदि q को हम कैसे रिप्रेजेंट कर दें? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये नंबर क्या होगा? एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है। और q जो है, यदि q नॉट इक्वल्स टू द 2 टू द पावर m इंटू द 5 की पावर m, 5 और n, m और n कोई एक प्रकार के इंटीजर हैं, तो यदि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n यानी कि 2 और 5 के फैक्टर में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा?
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोल रहे हैं? टर्मिनेटिंग नंबर जहां पे हम q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। और 2 की पावर m और जहां 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं बता सकें, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिख लीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, terminating decimal number that can be represent numbers that can be represent numbers that can be represent in p upon q form, and where q is equals to where q is equals to where q is equals to 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में दिखा सकते हैं। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब इसमें पहला एग्जाम्पल है 31 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। तो ये नंबर ऑलरेडी 2 की पावर, यदि हम इसको ऊपर वाले को p माने q माने, तो q इज ऑलरेडी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, वेयर m इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें 2 की पावर, तो ये कौन सा हो गया नंबर? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब यदि हमको इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन इनको एक्सप्रेस करना है, किसके फॉर्म में? डेसिमल के फॉर्म में। विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या करना है? डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे? 31 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब है। यदि हम इसको ऐसा लिख दें 31 इंटू 2 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, यहाँ पे भी पावर सेम, यहाँ पे भी पावर सेम। तो 31 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 3 जा 6। तो 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, इसको ऐसा लिख सकते। तो इसको ऐसा लिख सकते क्या? 10 की पावर क्यूब। इसको ऐसा लिख सकते क्या? 6230। तो ये 0.062 ऐसे फॉर्म में लिख सकते क्या? तो ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो रहा है? 3 डिजिट बाद टर्मिनेट हो रहा है। एक्सप्रेस हमने इसको कर दिया। एक्सप्रेस इसको किसके फॉर्म में किया? एक्सप्रेस इसको किसके फॉर्म में किया? डेसिमल के फॉर्म में किया। एक्सप्रेस इसको किसके फॉर्म में किया? डेसिमल के फॉर्म में किया। ठीक है, ओके, सॉल्व, समझ में आ गया? ठीक है, मेन मोटी बात ये है कि हमको नंबर p अपॉन q के फॉर्म में दिया रहेगा। q को हमको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, और 2 की पावर m 2 और 5 के मल्टीपल में शो करना है। और ऐसा बैठाना है कि 2 और 5 को हम 100 या 1 10 10 100 1000 10,000 के फॉर्म में शो कर सकें। ऐसा मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐसा करना है, और उसको डेसिमल फॉर्म में दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 अपॉन 50। क्या है? 30 अपॉन 50। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 अपॉन 50। इसको लिखा हमने p अपॉन q के फॉर्म में। तो हम 50 का पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4,
2 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 1, मतलब क्या आया 2 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 हो जाए तो सेम हमारा काम बन जाएगा। तो एक्चुअल डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 अपॉन 2 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 60 अपॉन 10, 10 का स्क्वायर मतलब 60 अपॉन 100, मतलब ये कितना हुआ 0.60। ओके, राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आप लोगों से, आगे सॉल्व हुआ, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, नोट डाउन हुआ। नोट डाउन हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 अपॉन 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 अपॉन 1000, लिखिए 11 अपॉन 1000। एक बार मैच कर लेते, क्वेश्चन वही है। 41 अपॉन 1000 है, 41 अपॉन 1000। तो हमारा क्या, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो डिनोमिनेटर था उसको क्या किया था, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके मल्टीपल निकाले थे। ठीक है, चलिए कीजिए। 2 5 जा 10, 2 2 का स्क्वायर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 का स्क्वायर, ये 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 1, तो क्या हुआ 41 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ये 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, तो 2 और q इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो क्या हो रहा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं 41 अपॉन 1000 हो रहा है, तो 0.041, ये कितने नंबर बाद वो हो रहा है 3 डिजिट बाद, तो कितना होगा 0.041। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए।
नोट डाउन किया आप लोगों ने? कोई दिक्कत? देखिए, नंबर्स कोई भी हो, ठीक है, नंबर्स कोई भी हो, हमको P अपॉन Q फॉर्म में देखना है। और यदि वो टर्मिनेटिंग टू द डेसिमल है, टर्मिनेटिंग टू द डेसिमल है, क्या है, टर्मिनेटिंग टू द डेसिमल है, तो P अपॉन Q के फॉर्म में उसको हम शो करेंगे। किसके फॉर्म में शो करेंगे? P अपॉन Q के फॉर्म में शो करेंगे। किसके फॉर्म में शो करेंगे? P अपॉन Q के फॉर्म में शो करेंगे। और Q क्या हो जाएगा? Q क्या हो जाएगा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में बताएंगे। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में बताएंगे। और कोशिश करेंगे जो डिनोमिनेटर है, क्या कोशिश करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करें, 2 की पावर और 5 की पावर में तोड़ेंगे। 2 की पावर और 5 की पावर में फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या करेंगे? 2 की पावर और 5 की पावर में फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या करेंगे? 2 की पावर और 5 की पावर में फैक्टराइजेशन निकालेंगे। फिर ऐसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे कि वो 10, 1000, 100 इनके फॉर्म में आ जाए और उससे सीधे डिवाइड कर देंगे। तो विदाउट डिवाइडिंग हमको पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेट कितने पॉइंट बाद, कितने डेसिमल बाद जो है टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे? जहां पे डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर में तोड़ा हुआ हो। 2 की पावर और 5 की पावर में क्या हो? 2 की पावर और 5 की पावर में ब्रेकेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 17 अपॉन 625, 17 अपॉन 625, 17 अपॉन 625 नंबर को क्या मानेंगे हम? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है। 625 को क्या करोगे? इसके करोगे फैक्टर करो, 5 से जाएगा डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 और 5 5 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 1। तो क्या फॉर्म में आ गया ये? 17 अपॉन 5 की पावर 4। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते क्या? 17 अपॉन 1 इंटू 5 की पावर 4, ऐसा लिख सकते क्या? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4, है ना? बताएं, लिख सकते हैं? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बताएं। लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 0, और n इज इक्वल्स टू क्या है? 4। m इज इक्वल्स टू क्या है? 0, और n इज इक्वल्स टू क्या है? 4। तो हमने क्या माना था? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो यहाँ पे यदि हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करें
तो m इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, m इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 4। तो ये नंबर्स किसके फॉर्म में है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको विदाउट 625 का डिवीजन किए हुए डिवाइड करना है। शर्त ये है हमारी कि हम एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? 625 को हम क्या करेंगे? 10 के फॉर्म में, 1000 के फॉर्म में, 1000 के फॉर्म में चेंज करेंगे। 17 अपॉन 5 की पावर 4 लिख सकते। तो यदि यहाँ पे 2 मिल जाए तो 10 का जोड़ा बन जाए। तो 17 यदि हम 2 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो हमको यहाँ पे 2 की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 इंटू 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। और ये 2 इंटू 5 की पावर 4। तो ये हुआ, और 10 की पावर 4, 272 अपॉन ये कितना हुआ? 0.0272। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 0.0272। ठीक है, लिख लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए, मोटी बात क्या है, कोई भी नंबर है उसको हमको p अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाना है। p अपॉन क्यू के फॉर्म में जब दिखाएंगे तो q को हम डिनोमिनेटर को ऐसा तोड़ने की कोशिश करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ऐसे फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे कि 2 और 5 के फैक्टर आ जाएं। तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में वो चीजें आ जाएंगी। तो फिर उसको 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मतलब नंबर जो है किसके फॉर्म में दिखाया जा सकता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। और फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n है, उसको क्या करेंगे? 10,000 1000 बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको क्या किया है? बनाया भी है। इसको क्या किया है? बनाने की कोशिश की है। और फिर बनाने की कोशिश करने के बाद विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने आपको क्वेश्चंस किसके बता दिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल के। ठीक है,
नेक्स्ट, without actual division so that the following numbers, following rational number किसको बोलते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए m, वेयर m एंड n इज अ होल नंबर और इज अ इंटीजर। ठीक है, होल नंबर बोलेंगे क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। ओके, अब देखिए, ये तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट दिस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसमें तो भैया 7 आ गया है ना, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, 7 आ गया, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, 17 अपॉन 90। हमने कहा था 90 को हम ब्रेक करेंगे, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो कितना लिखेंगे? 17 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3 का, तो 3 आ गया। 2 और 5 थे पर 3 नहीं चाहिए था, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 53 अपॉन 343। ठीक है, तो अब निकालिए 343 के, ये सारा रफ काम है भाई, आप लोग मैथ में वन साइड एक लाइन खींच के रफ काम कीजिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, 343 के फैक्टर्स निकालिए, 343 के फैक्टर्स निकालिए। देखिए 3 से डिवाइड जा रहा है, इसमें क्या, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 13 से नहीं जाएगा, 5 से तो जाने के सवाल नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28, और फिर ये कितना बचा, और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 7 जा 1, मतलब 7 का क्यूब है। ठीक है, 5 4 53 अपॉन 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या है? 7 का क्यूब मतलब क्यू है, क्यू इज नॉट इज इक्वल्स टू क्या है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 अपॉन 180, 66 अपॉन 180। तो 180 को ब्रेक करेंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या लिख सकते हैं? 66 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब q इज इक्वल्स टू क्या है? 2 का स्क्वायर 5 इंटू
3 का स्क्वायर। क्यू इज नॉट इज इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नोट डाउन कर लीजिए भाई। मोटी मोटी बात क्या समझ में आई आपको, कोई भी नंबर है उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, और Q को क्या करना है, फैक्टर निकालना है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब 2 और 5 के मल्टीपल्स में उसको ब्रेक करना है। यदि m इज इक्वल्स और n इंटीजर हैं, इसके अलावा और किसी फॉर्म में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, और इसके अलावा यदि वो किसी भी फॉर्म में 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आता है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, ये क्वेश्चन आया था कि 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर क्यूब कितने पॉइंट्स बाद डेसिमल वो करेगा, तो 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 का क्यूब, ये दोनों हमका टारगेट क्या रहते हैं, इन दोनों को सेम करना है, 43 3 और 4 को सेम करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या करें, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 20 21, 2 इंटू 5 की पावर 4, 215 अपॉन 10 की पावर 4, 215 अपॉन 1 2 3 4, कितने 4 डेसिमल है, तो 0.0215, कितने अंक बाद 4 डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ये इसका सॉल्यूशंस था। अब हमको ये एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जो
जैसे 6 के ऊपर 8 के ऊपर जो लाइन बनी है इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? बार बोलते हैं। मतलब दैट्स नंबर एक रिपीटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है वो? रिपीटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है वो? रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो उसको कई कई बार लिखते जाएंगे। ठीक है, लिखिए। एक क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.61। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.66666। ठीक है, x। इसको एक नंबर क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो 10x इज इक्वल्स टू 6.666। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर। फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? 10x और 9x, 10 में से x जाएगा तो कितना होगा? 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.666 माइनस 0.6666। तो 9x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। तो x इज इक्वल्स टू 6/9, मतलब x इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए ट्राई कीजिएगा भाई। नोट डाउन कर लिए? नोट डाउन कर लीजिए पहले। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू 1.81। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.8888, कई बार ऐसा लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो 10x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 18.888, और ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 9x इज इक्वल्स टू, या इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 18.888 माइनस 1.888। ठीक है, तो ये कितना होगा? 9x इज इक्वल्स टू 17, x इज इक्वल्स टू 17/9। x इज इक्वल्स टू क्या है? 17/9। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.16 का बार। लिखिए x इज इक्वल्स टू 0.16 का बार। x इज इक्वल्स टू 0.1666 ऐसे लिख सकते हैं इसको। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, 10x इज इक्वल्स टू 1.666666 ऐसे हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 9x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। तो x इज इक्वल्स टू 1/9।